Good morning, all of you. Today we are discuss about C4 cycle, Hatch and slack pathway. अब जो अपना C4 साइकिल है, C4 साइकिल प्लांट के अंदर किस कंडीशन में परफॉर्म होएगा? अंडर ड्राई कंडीशन। जहाँ पे पानी की कमी होएगी वहाँ उन प्लांट के अंदर कौन सा साइकिल चलेगा? C4 साइकिल। अब C4 साइकिल के अंदर काम क्या होएगा? जो C4 साइकिल अपना CO2 क्या करता है? फिक्सेशन करता है। अब जो C4 साइकिल CO2 फिक्सेशन करेगा तो दो टाइप की CO2 को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है। एक CO2 तो कौन सी होगी अपनी? एटमॉस्फेरिक CO2। समझ में ये चीज़। और जो एटमॉस्फेरिक CO2 है जो C4 साइकिल किसके अंदर लेगा? ये होता है अपना मीजोफिल सेल के अंदर। आई समझ में? मीजोफिल सेल जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? लीफ के अंदर। अब दूसरी टाइप की CO2 कौन सा एब्जॉर्ब करता है प्लांट? मेटाबॉलिक CO2। अब मेटाबॉलिक CO2 को C4 साइकिल कहाँ पे फिक्स करता है? बंडल शीथ सेल के अंदर। बंडल शीथ सेल। अब जो बंडल शीथ सेल है अपनी कहाँ प्रेजेंट होती है? क्रैन्स एनाटॉमी के अंदर क्या होती है? वो प्रेजेंट होगी। क्रैन्स एनाटॉमी। आई समझ में? अब जो अपना C4 साइकिल है, C4 साइकिल चलता कैसे है? अब हम उसको देखते हैं। अब अपना C4 साइकिल में हमने ऊपर पढ़ा था दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होगी। एक तो कौन सी है? मीजोफिल सेल। एंड सेकंड कौन सी होगी? बंडल शीथ सेल। अब मीजोफिल सेल के अंदर जो अपना प्लांट है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर में से। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम किस में ब्रेक डाउन कर देगा? HCO3 नेगेटिव के अंदर। और जो मीजोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोफिनोल पायरुवेट प्रेजेंट है। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन तो ये हो गए और 1 कार्बन ये वाला हो गया। अब ये 4 कार्बन मिलके कौन से एंजाइम्स की प्रेजेंस में? फॉस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम्स की प्रेजेंस में क्या बनाएंगे? ऑक्सैलो एसीटेट। अब ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन कैसे? 3 कार्बन तो अपने पैप वाले हो गए और 1 कार्बन ये वाला हो गया HCO3 वाला। समझ में चीज? अब ये ऑक्सैलो एसीटेट अपना किसके अंदर एंटर करेगा? क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल के अंदर। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट कौन से एंजाइम्स के प्रेजेंस में? NADP मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैलेट में कन्वर्ट होएगा। मैलेट के अंदर भी कितने कार्बन है? 4 कार्बन। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट मैलेट में कन्वर्ट होएगा तो ये क्या कंज्यूम करता है? NADPH H+ एंड NADP पॉजिटिव में क्या होएगा? कन्वर्ट इसको कंज्यूम करके रखता है। अब जो अपना मैलेट बना है, मैलेट फिर किसके अंदर एंटर करेगा? बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब ये मैलेट कौन से एंजाइम्स को यूज करेगा? NADP मैलिक एंजाइम। मैलिक एंजाइम्स की प्रेजेंस में और NADP पॉजिटिव से वापस क्या बनेगा? NADPH+ H पॉजिटिव। और यहाँ से 4 कार्बन है मैलेट के अंदर और 3 कार्बन का क्या बनेगा? एक प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम क्या होगा? पायरुवेट। अब यहाँ से मैलेट के अंदर 4 कार्बन तो 1 कार्बन अपना बाहर निकल जाएगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू निकली? डीकार्बोक्सिलेशन। अब डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में एंटर करेगी किसके थ्रू? रुबिस्को एंजाइम के थ्रू। समझ में ये चीज? फिर जो अपना पायरुवेट बना था 3 कार्बन का जो प्रोडक्ट था, अब ये पायरुवेट वापस एंटर करेगा किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट ऑफ मीजोफिल सेल के अंदर। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर अब ये पायरुवेट कौन से एंजाइम? पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो एंजाइम है ये ATP को यूज करेगा और ATP को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देता है? AMP में कन्वर्ट कर देता है।
समझ में आई। तो अगर ये जो AMP बना है एक ATP से, तो ये AMP 2 ATP की तरह क्या करता है, वर्क करेगा। समझ में ये चीज। जो PPDK हैं, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम, पायरुवेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फोफिनोल पायरुवेट के अंदर। अब फॉस्फोफिनोल पायरुवेट के अंदर भी कितने कार्बन, 3 कार्बन। और ये फॉस्फोफिनोल पायरुवेट फिर वह कहाँ आएगा, मेसोफिल सेल के अंदर। फिर दोबारा से यही साइकिल क्या होता रहेगा, परफॉर्म होता रहेगा। अब अपना जो C4 साइकिल के अंदर जो अपना कितनी ATP और कितनी NADPH लगी हैं वो देखते हैं। अब C4 साइकिल के अंदर अपनी एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने में कितनी ATP लगी है, 5 ATP और 2 क्या हैं, NADPH। अब ये 5 ATP कैसे हैं, अब 2 ATP तो यही होगी जो हमने अभी पढ़ा था PPDK एंजाइम वाला, ये वाली 2 ATP का काम कर रही हैं। और जो 3 ATP हैं वो किसके अंदर बन रही थी, अपनी केल्विन साइकिल के अंदर। अब केल्विन साइकिल अपना एक कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेगा तो उसके साथ कितनी ATP लेता था, 3 ATP और 2 NADPH। और केल्विन साइकिल के अंदर हमने कितने मॉलिक्यूल पढ़े थे, CO2 के 6 मॉलिक्यूल थे। तो टोटल कितनी ATP थी, 18 ATP और 12 क्या थी, NADPH। आई समझ में। ये जो केल्विन साइकिल है हम ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने लास्ट वीडियो के अंदर। उस केल्विन साइकिल की वीडियो का लिंक इस वीडियो की लिंक के डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, मैं ऐड करवा दूंगा। आई समझ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।